नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प साइंस फिक्शन कहानी द कॉलोनिस्ट्स के सार पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसकी सेटिंग भी काफी रोचक है। साल है 2985। इंसान कई ग्रहों पर फैल चुके हैं। और कहानी का केंद्र है ज़ेटा 9 ग्रह। वहां करीब 300 साल पहले कुछ उपनिवेशक भेजे गए थे। लेकिन वो गायब हो गए, मतलब कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं, रहस्यमयी तरीके से। तो इसी रहस्य को सुलझाने के लिए कैप्टन सिल्वा और उनकी टीम, जिसमें एक अनुभवी सैनिक एवरॉन भी है, आर्टेमिस जहाज से निकलते हैं ज़ेटा 9 के लिए। मिशन सीधा है, पता लगाओ उन लोगों का क्या हुआ। शुरू में ही एक सवाल है, क्या वो मिलेंगे भी या वहां क्या इंतजार कर रहा होगा? और ज़ेटा 9 पर उतरते ही उन्हें जो दिखा वो कह सकते हैं एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल। हाँ, मतलब वो लोग जिंदा थे, उपनिवेशक जिंदा थे। सिर्फ जिंदा नहीं, मुस्कुरा रहे थे, हाथ हिला रहे थे और टीम का स्वागत कर रहे थे। कह रहे थे घर वापसी हुई। उन्होंने वहां बाकायदा घर बना लिए थे, खेत थे, पूरी एक बस्ती लग रही थी, खुश दिख रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात, जब उनसे पूछा गया भाई 300 साल से कोई खबर क्यों नहीं दी, उनका जवाब तो और भी हैरान करने वाला था। बोले उन्हें अपना ये नया जीवन इतना पसंद आ गया कि वो टेरा मतलब पृथ्वी और पुराने जीवन को एकदम भूल ही गए। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है ना। कोई अपनी जड़ों को ऐसे कैसे भूल सकता है। बिल्कुल। खैर, उन्होंने टीम के लिए खाने का इंतजाम किया, एक दावत रखी। सारे सैनिक तो बड़े चाव से खाने लगे सिवाय एवरॉन के। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हाँ, उसे अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा भी लेफ्टिनेंट कारा से। लेकिन कारा ने उसकी बात को शायद माहौल देखकर नजरअंदाज कर दिया। सोचा शायद एवरॉन ऐसे ही सोच रहा है। और यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। कई बार अपनी गट फीलिंग सुनना जरूरी होता है। बिल्कुल। उसी रात एक सैनिक के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और सुबह तक वो मर गया। लेकिन कहानी ये खत्म नहीं हुई। वो मरा हुआ सैनिक अचानक उठ खड़ा हुआ। मगर वो अब इंसान नहीं था। आंखें एकदम खाली, भावहीन, एक तरह की जिंदा लाश। और उसने सीधे कारा पे हमला किया, फुसफुसाते हुए, हमारे साथ शामिल हो जाओ। रोंगटे खड़े हो गए होंगे सबके। और फिर जो हुआ वो और भी भयानक था। एक एक करके जिसने वो खाना खाया था, वो सब मरने लगे और फिर वैसी ही जिंदा लाशों में बदलने लगे। जहर था उस खाने में। वो दोस्ती की दावत नहीं थी, वो एक जाल था। एवरॉन ने ये सब देखा। वो भागा जंगल की तरफ। उसने खाना नहीं खाया था तो वो बच गया। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वही उपनिवेशक और उसके अपने ही ज़ॉम्बी बन चुके साथी उसके पीछे आ रहे थे। और तभी, जैसे ये काफी नहीं था, पेड़ों के बीच से एक विशाल चीज निकली। हाँ, एक बहुत बड़ा राक्षस, काले शल्कों वाला और आंखें एम्बर जैसी चमकती हुई। उसने सिर्फ एक फुफकार मारी और सारे उपनिवेशक और वो ज़ॉम्बी सैनिक एकदम रुक गए, मुड़े और उसकी तरफ देखने लगे, जैसे वो उनके मालिक हों। एवरॉन तुरंत समझ गया, असली कंट्रोल इस राक्षस का है। वो उपनिवेशक तो बस कठपुतलियां हैं, शायद शुरू से ही थे। और अब उसकी टीम भी। एवरॉन किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा वापस आर्टेमिस जहाज तक। उसने जहाज लॉन्च किया और टेरा यानी पृथ्वी की तरफ निकल पड़ा। सोचा चलो बच गए। लेकिन वो नहीं जानता था कि सबसे बड़ा खतरा तो उसके साथ ही जा रहा है, वो राक्षस। चुपके से जहाज पर चढ़ गया था और टेरा पहुंचते ही उसने अपना असली खेल शुरू कर दिया। लोगों को मारना, उन्हें अपनी जैसी जिंदा लाशों में बदलना। पूरी पृथ्वी पर दहशत फैल गई। सेना ने सब कुछ इस्तेमाल किया, प्लाज्मा राइफलें, ग्रेनेड, यहाँ तक कि ऑर्बिटल स्ट्राइक। लेकिन उस पर किसी चीज का असर नहीं हुआ। वो अजय था, इनविंसिबल। क्या भयानक स्थिति रही होगी जब आपके सबसे ताकतवर हथियार भी फेल हो जाएं। एवरॉन समझ गया कि टेरा अब रहने लायक नहीं बचा। उसने पूरे ग्रह पर एक आखिरी मैसेज भेजा। राक्षस यहाँ है, उसे मारा नहीं जा सकता, ग्रह खाली कर दो। और लोगों ने उसकी बात सुनी। अपने अपने जहाजों में बैठकर वो भागे। और कहाँ गए? वापस ज़ीटा 9 की तरफ, जहां से ये सब शुरू हुआ था। टेरा, जो मानवता का घर था, अब खाली पड़ा था। वीरान शहर, खामोश सड़कें, कितनी बड़ी विडंबना है। ज़ीटा 9 पहुंचकर बचे हुए इंसानों ने पहले उन ज़ॉम्बी बन चुके उपनिवेशकों को खत्म किया। फिर उन्होंने वहीं दोबारा बसना शुरू किया, पुनर्निर्माण। और कुछ महीनों बाद खुदाई के दौरान टॉरेस नाम के एक जियोलॉजिस्ट को कुछ मिला, एक तहखाना। और उस तहखाने में प्राचीन मानव हड्डियां थीं, बहुत पुरानी। और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। टॉरेस ने बताया, ये पहले भी हो चुका है,
उसने कहा, हम इंसान असल में इसी ग्रह ज़ीटा 9 के थे। क्या मतलब ज़ीटा 9 हमारा ओरिजिनल घर था? हाँ, और वो राक्षस वो टेरा से आया था। हजारों साल पहले कोई उसे ज़ीटा 9 ले आया था। और हमारे पूर्वज उससे बचने के लिए टेरा भाग गए थे। बिल्कुल, इतिहास ने खुद को पूरा का पूरा दोहरा दिया। ज़ीटा 9 ही असली घर था, टेरा तो बस एक रिफ्यूज था, एक पनाहगाह। और अब मानवता वापस अपने ओरिजिनल घर पर है, ज़ेटा 9 पर। और वो राक्षस जिससे बचने के लिए वो भागे थे, अब वो उनके पिछले घर टेरा पर कब्जा करके बैठा है। तो अब स्थिति ये है कि इंसान ज़ेटा 9 पर हैं, दूसरे ग्रहों के साथियों के साथ मिलकर प्लान बना रहे हैं। प्लान उस अजय राक्षस को हराने का जो अब टेरा पर राज कर रहा है, उसी पुराने दुश्मन का सामना। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या इतिहास का एक चक्र कभी टूट भी सकता है? क्या कोई दुश्मन वाकई अजय हो सकता है, या हर प्रॉब्लम का, हर चुनौती का कोई ना कोई हल जरूर होता है? और क्या हम सिर्फ वही दोहराने के लिए बने हैं जो पहले हुआ, या इंसान अपनी उम्मीद, अपनी कोशिशों से एक नया रास्ता बना सकता है, एक अलग भविष्य लिख सकता है? ये सवाल वाकई गहरे हैं और सोचने लायक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।